ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सारे लोग क्यों नहीं बोलते? नष्ट प्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। जीव शवो भागवतांग्रिरेणो न जातु मर्त्यो अविलभेत यस्तु। दीपक बोलता क्यों? श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या शवो यस्तु न वेद गन्धम्। जीव शवो भागवतांग्रिरेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु। तेरा नाम क्या बालक? आयुष, भूल गया था मैं। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या शवो यस्तु न वेद गन्धम्। जीव शवो भागवतांग्रिरेणु न जातु मर्त्यो अविलभेत यस्तु। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या शवो यस्तु न वेद गन्धम्। जीव शवो भागवतांग्रिरेणु सब जोर से बोलो। जिस व्यक्ति ने भगवान कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर आयुष बोलते थे धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। सब सुन सकते हो, जो इत्र था ना वो भी तुलसी की तरह ही है। अनुभव हो रहा है कि नहीं कुछ? ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्ति।
वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगना रघुनाथं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण प्रदाम सहगन ललिता श्री विशाखम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते कांतकांचन राधे राधे कृष्णभान देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्राप्त स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ध्यान दो, भगवान की भक्ति की पहली शर्त क्या है? शुद्ध भक्त का दास होना, जो कल बता रहे थे प्रभुपाद जी। और शुद्ध भक्त क्या होता है? इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है। कौन से कथन से? उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे भक्तों की जिन्होंने पहले शुद्ध भक्तों की सेवा की। परंपरा में सेवा होनी चाहिए, तभी हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते। जब महाराज रघुगण ने परम संत जड़ भरत जी से पूछा, क्या पूछा? ध्यान दो कि उन्होंने परमहंस की मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त की है। राजा रघुगण पालकी में जा रहे थे, एक कहार बीमार पड़ गया पालकी उठाने वाला। तो 3 कहारों पर तो पालकी चलेगी नहीं, चौथा कहार ढूंढने के लिए 3 कहार चल पड़े। उनको जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को लाकर के उन्होंने पालकी ढोने के लिए लगा दी। जड़ भरत जी भक्त थे। भक्त बड़े विनम्र होते हैं। भक्तों की सबसे पहली योग्यता होती है अमानित्वा, अहंकारी नहीं होते हैं, विनम्र होते हैं। हम सभी को विनम्र होना चाहिए। यहाँ तक कि भक्ति के अनुभव का पालन करने के लिए भी विनम्र होना चाहिए। भक्ति के अनुभव का पालन करने में भी अगर अहंकार आ जाता है तो वो भी अच्छा है। भगवान को एक ही चीज से घृणा है, वो है सबसे ज्यादा अहंकार से, और किसी चीज से घृणा। एक बार एक भक्त दूसरे भक्त को कहते हैं कि जीवन बहुत थोड़ा सा है, अगर भजन नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते तो फिर शरीर छोड़ देना चाहिए। ये शरीर केवल भक्ति के लिए मिला। इस शरीर से अगर भक्ति नहीं कर सकते तो फिर शरीर छोड़। मतलब या तो भजन करो या शरीर छोड़ दो। शरीर छोड़ने का मतलब मर जाओ।
ये बात उनको बड़ी अच्छी लगी कि भक्ति की कितनी महिमा है, कितनी आवश्यकता है कि हमको भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने ये बात अपने गुरु जी को जाकर के सुनाई। एक संत मिले थे और उन्होंने ऐसा कहा। गुरु जी बोले ये बात दोबारा मत कह देना। बोले क्यों? बोले इस बात में से अहंकार की दुर्गंध आ रही है। इससे ऐसा लगता है कि शरीर छोड़ दो मतलब या तो भजन करो, या शरीर छोड़ दो मतलब भजन हम करने लगे। बोले भक्त ऐसा भी नहीं सोचता कि मेरे से भक्ति होने वाली। भक्त तो सोचता है कि भगवान करा ले रहे हैं, हमारी बस की बात है। भक्त इतना विनम्र होता है कि उसको अहंकार नहीं होता। कैन यू इमेजिन, भगवान करा ले रहे हैं मतलब, इसका मतलब क्या है? हम्म भगवान शक्ति प्रदान कर रहे हैं भजन करने के लिए, अच्छी बात है। और कोई? भगवान ऐसी व्यवस्था बना के सेवा प्रदान कर रहे हैं, ओके। और हमारा सामर्थ्य नहीं है। इसको कैसे देखा जाए? ऐसा बोल तो सब दे देते, इसको कैसे समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारा सामर्थ्य नहीं? हम्म कर्मों के बाद फल आता है जो भगवान देते हैं। लॉजिक अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कौन व्यक्ति इस सिद्धांत पर जी रहा है, उसका क्या लक्षण है? अगर कोई कह रहा है भगवान करा ले रहे हैं, इसका अर्थ है कि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। भगवान करा ले रहे हैं मतलब भगवान ने कुछ आदेश दिया हमको और हम करने लग जाए। भगवान ने हमें कोई आदेश दिया और हम करने लग जाएं, तभी तो हमारी चेतना ऐसी मानी जाएगी कि भगवान करा ले रहे हैं हमसे, है कि नहीं? भगवान ने कोई आदेश दिया और हम उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो हमारी ऐसी भावना है कि भगवान करवा रहे हैं। अगर भगवान ने आदेश दिया और हम करने लग जाए, इसका मतलब हमारी भावना यह है कि भगवान के आदेश पर हम चल रहे हैं, हमारी अपनी ताकत नहीं है। उन्होंने आदेश दिया तो अब चलना है, मरना है, मिटना है, जो करना है, बस आदेश आ गया, बस चलना है। समझ में आया? अब हमारे दैनिक जीवन में जैसे अर्जुन को ये भावना आ गई और अर्जुन ने भगवान के सामने निवेदन कर दिया, करिष्ये वचनम तव। युद्ध के लिए तो पहले भी आए थे वो, युद्ध के लिए पहले आए थे, तो भगवान के प्रति इस भावना को लेकर के आए थे कि भगवान मेरे से युद्ध करवा रहे हैं, या इस भावना से आए थे कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं? पहले किस भावना से आए थे? मैं युद्ध करने जा रहा हूं। और फिर बाद में क्या कर दिया? मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो युद्ध करने के प्रति भी क्या है? मैं की भावना है। और युद्ध ना करने के प्रति भी क्या है? मैं की भावना है। समझ में आया ना? और बाद में उन्होंने क्या किया? युद्ध किया, लेकिन किस भावना से किया? करिष्ये वचनम तव।
अब आप जो आदेश देंगे, युद्ध का आदेश दोगे तो युद्ध करूंगा, और बोले युद्ध बंद कर दो तो तुरंत बंद कर दूंगा। ये नहीं करिष्ये युद्धम तब, ऐसा नहीं, करिष्ये वचनम तब। आपका जो भी वचन होगा, आप कहोगे पीठ दिखा के भाग जा तो पीठ दिखा के भाग जाऊंगा। आप कहोगे गांडीव छोड़ दे तो गांडीव छोड़ दूंगा। आप कहोगे कि पितामह भीष्म को मार दो दादाजी, मार दूंगा। आप कहोगे कि महाराज युधिष्ठिर पर बाण चला दो तो वहां भी चला दूंगा। वचन तो आपका है, अब मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं चलेगा। ये भावना है कि हम अहंकार से रहित हैं। अर्जुन के सामने तो ऐसी परिस्थिति थी। हम अपने जीवन में कैसे इसको समझ सकते हैं कि हमारे अंदर अहंकार है या नहीं? हाँ, हम कह तो सकते हैं कि सब भगवान करवा रहे हैं, हमसे कहाँ कुछ हो रहा है। वो तब हम ऐसा कह सकते हैं जब बोला जाए चलो चपाती बनाओ, और फिर बोला जाए नहीं भगवान सुला रहे हैं मेरे को, चपाती कैसे बनाऊंगा, भगवान तो अभी सुला रहे हैं मेरे को। भगवान सुला नहीं रहे। भगवान के प्रतिनिधि अगर गुरु हैं, तो गुरु परंपरा में अगर आदेश मिला है कि भाई चलो चपाती बनाओ, और हम चपाती बनाने लग जाए, तब हमारी चेतना है कि भगवान हमसे कुछ करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे। और कहा जाए जाओ सो जाओ, और हम उस समय सो जाएं, तब मानना चाहिए कि हाँ भगवान सुला रहे हैं। मूड करके अब मेरे को आज चपाती बनाना है, चाहे कहा नहीं था यार किसी को, जबरदस्ती जाकर के देखा कि हाँ चार माताएं बैठी हुई हैं, माताओं के साथ गप्पे मारने को मिल जाएगा, चलो चपाती बनानी चली जाए। जबरदस्ती घुस गए अंदर, सेवा लगी नहीं है, सेवा लगी है गटर साफ करने की, और एक भी माता नहीं है, फिर उसको बोलो जा बेटा चपाती बना। काम की आपूर्ति तो हो नहीं रही है, अब चपाती क्यों बनाए? इसलिए हर कार्य, अब जैसे मंगल आरती में सब लोग आए हैं, और गुरुजी ने बोले नाच बेटा, और उसका मूड करे मैं नहीं नाचूंगा। लेकिन क्यों? बोले भगवान नचा नहीं रहे। ऐसी बात नहीं, नाचने के लिए बोल दिया जाए और हम नाचने लग जाएं, मतलब भगवान करा रहे हैं, ऐसी भावना है। और बोल दिया ज्यादा मत अच्छा लगना, बैठ जा शांत रह, उस समय हम शांत हो गए, मतलब भगवान करा रहे हैं। ऐसी चेतना के साथ कार्य किया जाए, तब कहा जा सकता है कि हम अहंकार रहित हैं। जो कुछ भी कहा जाए एकदम से करने लग जाएंगे, तब जाकर के मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। राजा रघुगन के, अब देखो कितने विनम्र हैं जड़ भरत जी, कि उन्होंने एक साधारण कहार लोग आ गए या राजा आ गया, उसकी आज्ञा को इन्होंने पालन किया, चलो मैं पालकी धो लेता हूं, कोई बात नहीं। पालकी धोने लगते कितनी विनम्र। और जब पालकी ढो रहे, तो भगवान ने आदेश दिया कि भाई सब जीवों का ख्याल रखना चाहिए। तो नीचे चींटी वगैरह आ जाती है, कोई और कीड़ा आ जाता है, उसको बचाने के लिए कई बार छोटा पैर रखते हैं तो कई बार बड़ा पैर रखते हैं। छोटा रखते हैं बड़ा रखते हैं, उसके कारण पालकी में तो सब एक चाल से चलने चाहिए ना, अभी तो झटका नहीं लगेगा। राजा को झटका लग रहा है, तो राजा को क्रोध ना आ जाए उससे पहले ही तीन कहार बोले, हमारी कोई गलती नहीं महाराज, जो नया व्यक्ति आया ना, यही पालकी की चाल को बिगाड़ रहा है।
तो राजा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। अब इन लोगों ने शिकायत कर दी, नया व्यक्ति है, इसको अकल आ जाएगी। चुपचाप सुन लिया राजा रघुबर ने। इतनी देर में फिर आगे उनकी चाल बिगड़ गई। चाल बिगड़ गई तो राजा ने बोला हाँ, थोड़ा सा हिंट देते हुए, लगता है सारा वजन तेरे ही कंधे पर आ रहा है, बाकी लोग तो मेरे को ढो ही नहीं रहे, तू ही ढो रहा है। टोंट मारा राजा ने। जब ऐसा टोंट मारा जाता है, कटाक्ष किया जाता है, तो किसी को भी चुभता है। वैसे कटाक्ष की भाषा अच्छी भाषा नहीं है। भक्त लोग कटाक्ष की भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में ये जाती नहीं, मेरी बीमारी है, मैं कटाक्ष ही ज्यादा करता रहता है। प्यार भरी भाषा में बात करनी चाहिए, विशेष रूप से प्रवचन करते समय। तो जैसे ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को बड़े प्यार से बोलते, मेरे प्यारे पुत्र, पुत्र काये न सत्तो, पुत्र बेटा हो, बहुत मीठा बोलते हैं। जैसे गुरु महाराज बोलते हैं, मेरी अपनी प्यारी आत्मा है, बहुत प्यार बोलते हैं। मेरे अंदर ऐसा प्रेम है नहीं, क्या करेगा। राजा रघुगन जी ने कटाक्ष किया, सारा वजन तू ही ढोड़ा है, फिर भी चाल नहीं बदली। फिर राजा को क्रोध आ गया। राजा बोले बोले तू बहुत दुबला पतला है ना, जब भी थे वो हट्टे करते, बहुत ज्यादा खाने पीने को ऐसा नहीं मिलता था, लेकिन प्रसन्न रहते थे। जब आदमी मेंटली प्रसन्न रहता है ना, तब उसको भोजन लगता है, कुछ भी खाए। अच्छा, मेंटली प्रसन्न नहीं रहता ना, तो उसको कितना भी खिला दो। जैसे कुलदीप जी हमारे, जैसे मधुसकप, तो वो कई बार किंकरी माता इनको ड्राई फ्रूट के लड्डू खिला देती है। माता हंस रही है। फिर भी इसको कुछ नहीं खिला दो, लेकिन बेचारा टेंशन में रहता है, बिंदास नहीं रहता विनोद प्रभु की तरह। बिंदास रहना चाहिए, पत्नी नहीं है साथ में तो भी बिंदास रहता है। हो सकता है इसलिए बिंदास हो, तो पत्नी नहीं है अभी, ये भी एक कारण हो सकता है। उससे दिमाग अच्छा चल रहा है, इतना नाचते नहीं, लेकिन बीच में जाकर के मग से थोड़ा पानी डाल के आ जाते हैं, सारा कुर्ता गीला हो जाता है। ऐसा मत किया। तो उन्होंने दूसरा कटाक्ष किया, बहुत पतला दुबला पतला है ना तुम, इसलिए पैर लड़खड़ा रहे हैं तुम्हारे, पैरों में ताकत नहीं, चल नहीं पा रहे। उनको लगा कि अब मैंने सीधा सीधा थोड़ा और ज्यादा टॉन्ट मारा है, थे वो हट्टे करते, फिर भी उनकी चाल नहीं बदली। फिर चाल झटके दे रही है उनकी पालकी को, आगे पीछे पैर रख, पैर के साथ कदम से कदम नहीं मिला है। इतनी देर में और तो दूर कहीं के, जानता नहीं मैं तेरा नाश कर सकता हूं, तुम्हारी मृत्यु कर सकता हूं, यमदंड की भांति मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब लगा कि अब बदल जाए, लेकिन फिर भी चाल नहीं बदली, फिर झटका लग रहा है। राजा ने ऊपर से देखा, चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं, न टोंट को लेकर के बिल्कुल भी चेहरा बदला, न क्रोध को लेकर के बिल्कुल भी चेहरा बदला। बिल्कुल एक सरल चित्त की ऐसी वृत्ति चेहरे पर झलक रही थी, जैसे छोटा सा बालक होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता,
सरल वृत्ति। ये बात जब राजा रघुगन ने देखी कि साक्षात मृत्यु में इसको बोल रहा हूं करने के लिए, तो भी मौत का भी भय, बाकी मान सम्मान अपमान का क्या भय हो, इसको मृत्यु का भी भय। इसको कहते हैं मुक्त अवस्था। तो क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था। इस बात को पूछ रहे हैं कि महाराज रघुगन ने परम संत जड़ भरत जी से पूछ, संत नहीं परम संत बन गए। आज हम अपने आप को ऐसे ही संत बना करके ढिंढोरा पीटते रहता हूँ, जैसे मैं ढिंढोरा पीटू अपने। और बहुत सारे आप तो शिक्षा गुरु हैं, आए के शिक्षा गुरु हैं, क्या शिक्षा देंगे? छोटा सा भी कोई कुछ बोल देता है या कोई बात नहीं सुनता तो चेहरा बदल जाता है, अरे यार ये बात नहीं सुनी। ऐसी अपेक्षा रहती है, हमारा आदेश चलना चाहिए बस, ठीक है। ऐसा लगता है कि देखो बोल दिया ना, समझा दिया ना कि भगवान करा रहे हैं, मतलब क्या भावना होनी चाहिए? आदेश का पालन होना चाहिए। बैठो बैठो बैठो, अभी माला छू। क्या होना चाहिए? आदेश का। और ऐसा लगता है वो आदेश किसका होना चाहिए? हम ही तो है शिक्षा गुरु, इसलिए हमारे ही आदेश का पालन होना चाहिए। नहीं नाच रहा कोई व्यक्ति, मतलब चेहरे पर शिकन नहीं आनी चाहिए। आ रही है इसका मतलब ठीक नहीं। और कई बार कोई कहे ऐसे आप क्रोध, अब संत नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्रोध भी किया जा सकता है संतों के द्वारा, लेकिन वो क्रोध में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी बात नहीं सुनी। क्रोध के पीछे भावना ये होनी चाहिए, तो क्रोध नहीं करूंगा तो ये सुधरेगा नहीं, इसको सुधारना है कैसे भी हो सकता है क्रोध किया जाए। कितना बड़ा अंतर है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक क्रोध करना है, एक सामने वाले के भले के लिए क्रोध करना है। दोनों ही स्थिति में क्रोध होगा, लेकिन पहचानेंगे भगवान और वो खुद। किसी दूसरे को पहचान में नहीं आएगा ये क्रोध किस लिए किया जाए। लेकिन हम अपने आप को पराया, खुद को ही परम संत मान लेते। परम संत महाराज रघुवर ने परम संत जड़ भरत जी से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने निम्न अनुसार उत्तर दिया। भागवतम के 5वें स्कंद के 12वें उस अध्याय का 12वां श्लोक है। कौन सा श्लोक है दीपक? कौन सा श्लोक है? ध्यान किधर था तेरा? राम प्रभु कौन सा श्लोक? घंटे का डंडा देना, मैं थोड़ी परम संत हूं अभी, मेरे को शिकन नहीं आएगी। खोपड़ी के 2 हिस्से हो जाएंगे फिर। ध्यान से सुना कर। कौन सा श्लोक है गोवर्धन? 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। कौन से स्कंद का? स्कंद कौन सा है? स्कंद 5वां। 5 12 12 याद रखना चाहिए। रघुगणैः तपसा न याति, न चै जया निर्वपणाद् ग्रहाद् वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः, विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बता रहे, क्या बता रहे हैं? हे राजा रघुगन, महान भक्तों के चरण कमल, जब देखो
राजा रघुगन ने जब देखा कि इनके चेहरे पर बिल्कुल शिकर नहीं, कूद पड़े एकदम से ऊपर से, और कूद करके राजा रघुगन ने जड़ भरत जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, मुझे शिव जी के त्रिशूल से भय नहीं है, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, मैं यमराज के यम पाश को भी भयभीत नहीं होता, लेकिन एक वैष्णव के प्रति अपराध का मुझे बहुत डर लगता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दो, ऐसा निवेदन करने लग गए। और जब निवेदन किया तब फिर जड़ भरत जी ने उनको स्वीकार कर दिया। ये नहीं बेटा, अब मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा, तू मेरे सर पे चढ़ के चल रहा था, वैष्णव अपराध कर दिया तूने, तो अब विनम्र थे ना, उन्होंने रघुगन को स्वीकार कर लिया और कहने लगे, रघुगणैस्तपसा न याति, रघुगणैस्तपसा न याति, न च जया निर्वपनाद् गृहाद् वा, जया निर्वपनाद् गृहाद् वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्, विना महत्पादरजोभिषेकम्। अब नाम लेकर के बोलने लगे, हे राजा रघुगन, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्ण अवस्था या जीवन की परम हंस अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह तपस्या, वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य पालन, वैदिक स्त्रोतों के उच्चारण या गर्म धूप में अथवा ठंडे जल के भीतर या प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति आग लगा करके चारों तरफ अगर जप कर रहा है और कोई व्यक्ति किसी भक्त की आज्ञा के अधीन जीवन जी रहा है, कोई व्यक्ति सर्दियों में ठंडे बर्फ में जाके स्नान कर रहा है और कोई व्यक्ति आज्ञा में शांति से एसी में बैठा हुआ, कोई व्यक्ति धूप में तप रहा है, कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, वैदिक पूजन विधियां अपना रहा है, शास्त्र के अनुसार सारी पूजा विधि कर रहा है, कोई व्यक्ति संन्यास लेकर के चला गया, कोई व्यक्ति गृहस्थ के बहुत अच्छी तरह से कर्तव्यों का पालन कर रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों की चरण धूलि से सारे शरीर को अभिषेकम नहाता नहीं है, नहाने का अर्थ क्या है, ऐसी हमारी उनके प्रति श्रद्धा हो जाए कि हम उनके चरणों को छोड़ करके कभी जाएं ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनसे झगड़ा करने लग जाएं। जैसे प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को आदेश दिया कि तुम अफ्रीका चले जाओ, गुरु महाराज कहने लगे, आप मेरे हृदय से पूछें तो मैं आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ ही रहना चाहता। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, अगर तुम ऐसे नहीं जाओगे तो हो सकता है मैं ऑर्डर दे दूं तुम। फिर गुरु महाराज कहते हैं, ऑर्डर तो फिर मैं मानना पड़ेगा, आपका ऑर्डर है तो फिर मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मेरे को जाना पड़ेगा, फिर चलेगा। तो रजो अभिषेकम का अर्थ ये नहीं कि शास्त्र कह रहा है मैं तो आपके चरणों में धूल लगा लगा के नहाऊंगा बस उससे, ये मतलब नहीं है। मतलब है हम इतने विनम्र और इतने समर्पित हो जाएं गुरु के प्रति, संतों के प्रति, तब हम ऐसा फल प्राप्त करेंगे जो तपस्या से, वैदिक स्त्रोतों से, किसी भी उपाय से संभव। ऐसी परम हंस अवस्था जड़ भरत जी ने राजा रघुगन को बताया कि ये रहस्य है, ये रहस्य। जीवन भर बिना समर्पण के हम उछल कूद करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, और वही चीज समर्पण के साथ कर दो तुरंत रिजल्ट आए।
लेकिन विनम्र बनना पड़ता है, उसके लिए अहंकार को चूर चूर करना पड़ता। समझ आया सबको? धन्यवाद। सब लोग जप करो अभी 7 बजे तक। अब जैसे कोई 7 बजे तक अगर जप करने लग जाए तो मतलब आज्ञा के अधीन है, उसने अहंकार छोड़ दिया। और बीच में कोई बिना पूछे उठ उठा करके अपनी मर्जी से चला गया, मेरे को नहीं जप करना है, ऐसा है। चाहे दिन भर जप करे फिर वो तो कोई मतलब नहीं, बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? सब होशियार है आप लोग। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, हिज ग्रेस उत्तम मोहन प्रभु की जय। समझ में आ रहा है? उत्तम मोहन प्रभु वीडियो ही गायब कर दी उसने। समझ में आ रहा है? तो मेरे को आज्ञा दे दिया कर, मैं पालन कर लिया करूंगा, कुछ नहीं कुछ शरण में ले लो मेरे को, ठीक है? हरे कृष्णा। फिर चाहे कोई बरसाना में जाकर के किंकरी माता की तरह भक्ति करे, या कोई बम्बई में जाकर के भक्ति करे, आज्ञा के अधीन जीवन नहीं है, खाली चिल्लाना कि मैं तो धाम में रह रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, कोई मतलब नहीं। श्रम एवं ही परिणाम। हरे कृष्ण।